ये कहानी है मैंगो पार्टी। जन्मशती समारोह और सिवाल खास की सियासत की। क्या 2027 की चुनावी बिसात पर मनिंदर पाल सिंह ने पहली बड़ी चाल चल दी है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र राणा और आप देख रहे हैं सियासी पंचायत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार सबसे बड़े राजनीतिक संदेश चुनावी रैलियों से नहीं बल्कि सामाजिक आयोजनों से भी निकलते हैं। सिवाल खास विधानसभा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ रासना गांव में पूर्व एमएलसी ओम प्रकाश त्यागी का जन्मशती समारोह हुआ और दूसरी तरफ इसी दिन खानपुर गांव में एक चर्चित मैंगो पार्टी हुई। पहली नज़र में ये दोनों ही सामाजिक आयोजन लग सकते हैं, लेकिन अगर मंच पर मौजूद नेताओं की पोजीशनिंग और गैर मौजूद नेताओं की सूची देखी जाए तो साफ लगता है कि यह केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि 2027 की चुनावी राजनीति की शुरुआती बिसात है। इन दोनों आयोजनों के केंद्र में रहे मेरठ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और 2022 में सिवाल खास से भाजपा के प्रत्याशी रहे मनिंदर पाल सिंह। पहले समझिए सिवाल खास का राजनीतिक गणित। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के विधायक जितेंद्र पाल सिंह सतवाई का टिकट काटकर मनिंदर पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उस समय किसान आंदोलन का प्रभाव पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा था। गांवों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नाराजगी का भाव था और इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने हाजी गुलाम मोहम्मद को उम्मीदवार बनाया। हाजी गुलाम मोहम्मद 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस सीट से विधायक रह चुके थे और 2022 में आरएलडी के कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में है। सिवाल खास लंबे समय से आरएलडी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, इसलिए राजनीतिक हलकों में यह संभावना जताई जा रही है कि यदि गठबंधन कायम रहता है तो ये सीट एक बार फिर आरएलडी के खाते में जा सकती है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी के भीतर नई रणनीति शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की निगाह 2022 वाले उस राजनीतिक फार्मूले पर टिकी हुई है जिसे स्थानीय स्तर पर लोग टिकट तुम्हारा प्रत्याशी हमारा कहकर याद करते हैं। यानी सीट गठबंधन में आरएलडी को मिल जाए, लेकिन उम्मीदवार ऐसा हो जिस पर भाजपा की सहमति हो या भाजपा का प्रभाव हो। अब बात करते हैं टिकट के दावेदारों की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं मनिंदर पाल सिंह, पूर्व विधायक जितेंद्र पाल सिंह सतवाई, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी। योगी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दर्जा प्राप्त मंत्री यशवीर सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य और 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी डॉक्टर मीनाक्षी भराला। वही आरएलडी की तरफ से मौजूदा विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद दावेदार हैं, रणवीर दहिया दावेदारी कर रहे हैं और सुनील रोटा भी दावेदार हैं। हाँ, एक और दावेदार हैं डॉक्टर योगेंद्र तालियान। अब सवाल उठता है कि मनिंदर पाल सिंह ने क्या संदेश दिया। इन आयोजनों की सबसे बड़ी विशेषता मंच पर मौजूद नेताओं का संयोजन था। आरएलडी की तरफ से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष केसी त्यागी रासना में हुए समारोह में पहुंचे। भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया शामिल हुए। बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान का नाम पोस्टर और बैनरों पर प्रमुखता से था, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के दोनों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी ने इस आयोजन का सामान्य सामाजिक कार्यक्रम से अधिक राजनीतिक बना दिया। अब बात उन नेताओं की जिनकी गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी। कार्यक्रम में मौजूदा विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद, पूर्व विधायक जितेंद्र पाल सिंह सतवाई, जिला पंचायत के अध्यक्ष गौरव चौधरी, पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, दर्जा प्राप्त मंत्री यशवीर सिंह और डॉक्टर मीनाक्षी भराला नजर नहीं आए। डॉक्टर सत्यपाल सिंह के बारे में माना जाता है कि वो जितेंद्र पाल सतवाई को अपना करीबी मानते हैं, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी क्षेत्रीय भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी मोहित बेनीवाल के करीबी माने जाते हैं। हालांकि इन नेताओं की अनुपस्थिति के कारणों पर
हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। अब सकौती विवाद की बात करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सकौती में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा की स्थापना के बाद पैदा हुए विवाद को भी याद करना जरूरी है। उस विवाद के दौरान जिला पंचायत के अध्यक्ष गौरव चौधरी ने सोशल मीडिया में डॉक्टर संजीव बालियान पर खुला हमला बोला था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमारी बिरादरी के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी हैं। इसके जवाब में सिवाल खास क्षेत्र के जानी ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी ने जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी पर सार्वजनिक हमला बोला था सोशल मीडिया में। दिलचस्प बात यह है कि आज खानपुर की मैंगो पार्टी के मेजबान यही जानी ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी थे और यही आयोजन उनके आम के बाग में हुआ। यानी हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में इस आयोजन को भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं रासना की। रासना केवल ओम प्रकाश त्यागी का पैतृक गांव नहीं है। ओम प्रकाश त्यागी को चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया था। इसी रासना गांव के कॉलेज के लिए हाल में केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मिनी स्टेडियम को मंजूरी दी है। यानी रासना इस समय राजनीतिक विरासत और विकास दोनों का प्रतीक बन चुका है। एक दिलचस्प राजनीतिक संयोग भी देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब डॉक्टर राजकुमार सांगवान बागपत से चुनाव लड़ रहे थे, तब जितेंद्र पाल सिंह सतवाई उनके चुनाव संयोजक थे। आज डॉक्टर राजकुमार सांगवान का नाम समारोह के पोस्टरों पर था, लेकिन वे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं उनके पूर्व चुनाव संयोजक और पूर्व विधायक जितेंद्र पाल सिंह सतवाई भी इस आयोजन में दिखाई नहीं दिए। ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश है? इस पर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषण किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि हमारे पास इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि आयोजकों ने उन्हें बुलाया था या वो बुलाने के बाद भी नहीं गए। जब रासना में जन्मशती समारोह और खानपुर में मैंगो पार्टी चल रही थी, तो ठीक उसी समय सिवाल खास के मौजूदा विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद मेरठ के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कराने के कार्यक्रम में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। समय का यह मेल भी स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। इसे कुछ लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मान रहे हैं, तो कुछ इसे समानांतर राजनीतिक सक्रियता के रूप में भी देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या है मनिंदर पाल सिंह का राजनीतिक संदेश? एक बात साफ कर दी कि मनिंदर पाल सिंह केवल भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे गठबंधन की राजनीति में भी अपनी स्वीकार्यता और भारतीय जनता पार्टी आरएलडी दोनों के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी पहुंच का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर भविष्य में सिवाल खास सीट आरएलडी के खाते में जाती है, तो क्या वे यह संदेश देना चाहते हैं कि उम्मीदवार के रूप में उनके नाम पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए? यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों में खुलकर पूछा जाने लगा है। सिवाल खास की राजनीति अब केवल भारतीय जनता पार्टी बनाम आरएलडी की नहीं रह गई है। गठबंधन के भीतर भी राजनीतिक स्वीकार्यता और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच, स्थानीय शक्ति प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव की होड़ शुरू हो चुकी है। रासना का जन्मशती समारोह, खानपुर की मैंगो पार्टी और उसी समय मेरठ सर्किट हाउस में आरएलडी का सदस्यता अभियान और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तीनों घटनाओं ने मिलकर के संकेत जरूर दिया है कि 2027 का चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सिवाल खास की चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। हालांकि यह भी ध्यान देना होगा कि टिकट का अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा और सीट किसके खाते में रहेगी ये भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी तक किसी भी दल ने सिवाल खास को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है। इसलिए यह विश्लेषण स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रम और सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहे संकेतों पर आधारित है। अब अगला सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि मनिंदर पाल सिंह ने इन आयोजनों के जरिए 2027 की लड़ाई में बढ़त लेने की कोशिश की है, या सिवाल खास की राजनीति में अभी कई और बड़े मोड़ आने बाकी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो आप वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।